नमस्कार। कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर किसानों के द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर गिरिजेश मेहरा और मैं डॉक्टर कपिला शेखावत पूसा समाचार के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। गिरिजेश जी, हमें बड़ा हर्ष है कि किसान लगातार जानकारी हेतु अपने नए नए विषय हमें भेज रहे हैं। दर्शकों के सुझाव के आधार पर पूसा समाचार के इस अंक में हम एक नया सेगमेंट पूसा व्हाट्सएप सलाह शुरू करने जा रहे हैं। इसके अलावा और इस अंक में क्या खास है? जी कपिला जी, आज के अंक में हम दर्शकों को समन्वित कृषि प्रणाली, मशरूम उत्पादन, पपीते की खेती के विषय में जानकारी देंगे। साथ ही साथ हम आपको स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न के उत्पादन तथा मौसम की जानकारी भी देंगे। किसान भाइयों, समन्वित कृषि प्रणाली इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अपनाकर आप अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। खासतौर पर लघु व श्रीमांत किसानों के लिए यह प्रणाली आय के साथ साथ पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। बिल्कुल, और पूसा संस्थान में लघु एवं सीमांत किसानों हेतु समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल तैयार भी किया गया है, जिसमें सब्जियों, फलों, मशरूम इत्यादि की समन्वित खेती की जाती है। इस विषय पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर वीके सिंह। ये हम लोगों ने सीमांत कृषक जिनकी औसत भूमि 1 एकड़ है, उसके लिए एक मॉडल बनाया है। यह एक स्पेशलाइज्ड मॉडल है। इस मॉडल में हम लोगों ने 600 मीटर स्क्वायर एरिया में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, जिसमें हम ऑफ सीजन वेजिटेबल खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च इनका उत्पादन कर रहे हैं। और इस 600 मीटर स्क्वायर एरिया से हमको तकरीबन 90,000 रुपये की शुद्ध आमदनी मिले, यानी कि प्रति स्क्वायर मीटर एरिया से लगभग 150 रुपये हमें शुद्ध आमदनी मिलती है। इसी प्रकार हम लोगों ने बाकी एरिया अलग अलग सब्जियां, जो हमारी देसी सब्जियां हैं या कुछ एक्जोटिक विदेशी सब्जियां हैं, उनको भी हम लोगों ने यहाँ पर लगाया हुआ है। और इस तरह का हम लोगों ने सब्जियों का एक कैलेंडर तैयार किया है कि वर्ष भर किसान के खेत से सब्जियां निकलती रहें और मार्केट के लिए उपलब्धता बनी रहे। सब्जियों के साथ हम फलों की भी खेती कर रहे हैं, जैसे फालसा है, अमरूद है, अनार है। इसके अलावा इनका जो अवशिष्ट है, जैसे भूसा होता है या मक्के की कड़वी होती है, इन सारे को हम लोग प्रयोग कर रहे हैं मशरूम के रूप में। इसके लिए एक मशरूम की हम लोगों ने छोटी सी यूनिट बनाई है। इसमें हम वर्ष में 3 फसलें मशरूम की ले रहे हैं। एक तो दूधिया मशरूम, जिसको कि हम लोग जून से लेके सितंबर तक लेते हैं। उसके बाद अक्टूबर से हम लोग बटन मशरूम, और उसके बाद हम ऑयस्टर मशरूम। तो 3 तरह का मशरूम हम साल भर उगा रहे हैं। और इस 15 बाई 15 स्क्वायर मीटर कमरे से अलग अलग सतहों पे मशरूम उगाकर हम लगभग 60,000 रुपये की शुद्ध मशरूम से आमदनी पा रहे हैं। मशरूम को उगाने के बाद फिर जो अवशेष मिलता है वो काफ़ी पोषक तत्वों में ज़्यादा होता है। उसमें सारे पोषक तत्व भारी मात्रा में, उसको पुनः हम सब्जियों में प्रयोग करते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं। तो अगर हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इस मॉडल को इस तरह अपनाते हैं तो ऑर्गेनिक उत्पाद हम स्वयं कर सकते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। हमारे इनकम को तो बढ़ा ही रहे हैं हम, साथ में हमारा इन्वायरमेंट भी सुरक्षित हो रहा है। मशरूम उत्पादन किसानों के लिए एक बहुत अच्छे उद्यम के रूप में उभर रहा है तथा देश भर में कई किसानों ने पारंपरिक खेती के साथ साथ मशरूम उत्पादन भी शुरू किया है। जी बिल्कुल, इसके साथ साथ मशरूम उत्पादन किसानों के लिए आय वृद्धि का भी एक उत्तम स्रोत है। आइए आपको सुनवाते हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव कुमार सिंह जी को। मशरूम आप जानते हैं कि एक तो सबसे बड़ा जो शुगर पेशेंट हैं रोगी, उसके लिए रामबाण का काम करता है। जो हृदय वाले हैं उनके लिए अच्छा काम करता है, और जो जिनकी मोटापा है उनके लिए भी बहुत काम अच्छा करता है, क्योंकि आप देखेंगे इसमें ये कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है मशरूम। तो इसको आप कर सकते हैं। और मार्केट में आप देखेंगे बहुत तरह के मशरूम हैं, लेकिन बाजार में अभी भी जो प्रचलित है बटन मशरूम है। बटन की खेती के लिए अधिकतम जो तापमान होना चाहिए 20 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर पूरे साल आपको करना है तो उसमें आपको वातानुकूलित का प्रबंध करना पड़ेगा, जिससे कि पूरे साल में आप कम से कम 3 से 4 मशरूम की खेती ले सकते हैं। और जो किसान भाई बटन की खेती आप करते हैं
तो बटन की खेती करने के लिए जो है आप इसको एक तो जो भी उसमें आपका जो गेहूं का जो भूसा होता है उसको ट्रीटेड करके किया जाता है। उसको पहले तो फार्मोलिन से ट्रीटेड करते हैं, ट्रीटेड करने के बाद फिर उसको जो है करीब 16 से 20 घंटे के लिए उसको पॉलीथीन शीट से ढक देते हैं। फिर उसको हम खोल देते हैं कि उसमें फार्मोलिन की जो स्मेल है वो खत्म हो जाए। फिर उसके बाद जब भी हम उसको जो है मॉइस्ट करके उसमें जो स्पाम होता है उसको मिक्सअप करते हैं। मिक्सअप करके उसको हम जो है छोड़ देते हैं करीब जो है 1 हफ्ते के लिए, जिससे कि उसमें पूरा फंगस जनरेट हो जाए। और फिर ऊपर उसके जो है एक केसिन जो है वर्मी कंपोस्ट टाइप की एक आती है, कार्बनिक खाद है, उसको एक लेयर उस पर बिछा देते हैं। तो जैसे लेयर हम बिछाते हैं तो मशरूम का उत्पादन जो है आने लगता है। तो जब भी आप उत्पादन आने लगे तो जब भी आप तुड़ाई करते हैं, तुड़ाई करने के बाद जो है हमेशा एक पतली सी लेयर जो है केसिन को आपको डालना है, जिससे कि मशरूम उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा। फलों की यदि हम बात करें तो पपीते का जिक्र अवश्य होता है। चाहे वो समन्वित कृषि प्रणाली हो या केवल फलों की खेती, किसान पपीते को अवश्य उगाते हैं। जी बिल्कुल, और इसलिए जो किसान पपीते की खेती कर रहे हैं इस समय इन्हें जो समसामयिक उत्पादन तकनीकें प्रासंगिक है उनके बारे में पूरा ज्ञान जरूर होना चाहिए। और इस विषय पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर जयप्रकाश जी। पपीता बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, खास करके किसानों के लिए उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत में। सितंबर और अक्टूबर के महीने में हम सामान्य रूप से रोपाई करते हैं। इसके बाद दोबारा हम फरवरी और मार्च के मौसम में रोपाई करते हैं। इसलिए आगे की पौध तैयार करना और इस समय की रोपाई दोनों जानना अति आवश्यक है। ऐसे में किस्मों का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। किस्में 2 तरह की होती हैं, जिसमें नर मादा अलग अलग होते हैं। उन्हें हम द्विलिंगी किस्में कहते हैं, जैसे पूसा नन्हा, पूसा ड्वार्फ और पंत पपीता 1। और कुछ किस्में ऐसी होती हैं जिसमें मादा और उभयलिंगी पौधे होते हैं। उनमें हैं जो प्रजातियां, उनमें अर्का सूर्या, अर्का प्रभात, रेड लेडी, सिंटा, ये ऐसी प्रजातियां हैं जिसमें सभी पौधों में फल आता है। अगर आप पूसा नन्हा या पूसा ड्वार्फ जैसी किस्मों का चुनाव कर रहे हैं तो आपको पौध से पौध की दूरी 1.5 मीटर या 5 फीट कह सकते हैं, और वही आपकी कतार से कतार की दूरी होगी। इसी क्रम में अगर आप उभयलिंगी किस्मों का चुनाव कर रहे हैं, जिसमें अर्का प्रभात या रेड लेडी या सिंटा जैसी किस्में हैं, तो आप पौध से पौध की दूरी को 1.8 मीटर रखिए और कतार से कतार की दूरी को 1.8 मीटर, या अगर आपको कोई और शस्य क्रियाएं बीच में करनी है तो आप 2.1 मीटर भी रख सकते हैं। इस तरह से करेंगे तो आपको 1 हेक्टेयर में करीब 3000 के आसपास पौधे प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर रोपाई का समय मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगला महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि आपको पौध कहाँ से मिलेगी और बीज कहाँ से मिलेगी। अगर आप नए किसान हैं तो कोशिश करें कि आप पौध को कहीं से प्राप्त करें, किसी निजी संस्थान या सरकारी संस्थान से। पूसा के 2 रिसर्च सेंटर जो हैं वो पूसा समस्तीपुर बिहार, वहाँ पर आपको पूसा ड्वार्फ का बीज मिल जाता है और पौध भी मिल जाती है। लेकिन जहाँ तक हमारे इंदौर सेंटर की बात है, जहाँ पर पूसा नन्हा का बीज मल्टीप्लाई किया जाता है, वहाँ से आपको पूसा नन्हा का बीज मिल सकता है। ध्यान यहाँ पर ये रखें कि 1 ग्राम में करीब 50 बीज होते हैं और आपको 1 एकड़ में या 1200 पौधे के आसपास की आवश्यकता होती है। उसके अनुसार ही आप पौध को तैयार करें और 1 ग्राम से आपको करीब 30 पौध मिलती है। आने वाला मौसम सर्दियों का मौसम है और सर्दियाँ सबसे प्रतिकूल मौसम होती हैं पपीते के लिए। अक्सर पाले के चलते उत्तर भारत और मध्य भारत में बड़े क्षेत्रों में पपीते का नुकसान होता है। यहाँ पर हम किसानों को सलाह ये है कि जो भी अगर आपकी फल लगे हुए हैं और वो परिपक्व हो रहे हैं, 125, 130, 135 दिन के हो रहे हैं, तो हर हालत में उनकी नवंबर के आखिरी सप्ताह तक तुड़ाई कर लें और उनको बाज़ार में बेच दें। वो कमरे के तापक्रम पर पकने की अवस्था में आ जाते हैं। 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी का जो मौसम होता है उस समय काफ़ी पाले पड़ते हैं और पाले के वो अनुकूल मौसम होता है। उस मौसम में हम मौसम की भविष्यवाणी का ध्यान रखें और प्रति सप्ताह हल्की सिंचाई करते रहें और साथ ही साथ पोटेशियम नाइट्रेट 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से छिड़काव करें 10 से 12 दिन के अंतराल पे, और सल्फर 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें तो ठंड में कुछ हद तक पौधों को इससे राहत मिलेगी। किसान भाइयों, स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती में अधिक आय की असीम संभावनाएं हैं, इसलिए सही उत्पादन तकनीकों का ज्ञान होना आवश्यक है। पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर फिरोज हुसैन जी बता रहे हैं स्वीट कॉर्न एवं बेबी कॉर्न की खेती के बारे में। किसान भाइयों, आपको पता है कि अक्टूबर का जो महीना है ये स्वीट कॉर्न लगाने की बहुत ही सही समय है। तो पूसा संस्थान ने 2 स्वीट कॉर्न के हाइब्रिड डेवलप किए हैं।
एक पूसा सुपर स्वीट कॉर्न 1 और दूसरा पूसा सुपर स्वीट कॉर्न 2। ये हम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली क्षेत्र में लगाया जा सकता है। स्वीट कॉर्न लगाने के लिए जो ज़मीन की तैयारी किया जाता है, करीब 60 केजी नाइट्रोजन, 35 केजी फास्फोरस और करीब 25 केजी पोटाश की ज़रूरत है, जिसमें कि आधा मात्रा का नाइट्रोजन और पूरी मात्रा में फास्फोरस और पोटाश को मिट्टी में मिलाया जाता है। और सीड ट्रीटमेंट के लिए फोटन से डुओ करके केमिकल आता है, जो 6 ml प्रति केजी सीड पे उसको मिला जाना चाहिए। तो स्वीट कॉर्न जब आप लगाएंगे तो करीब 70 दिन के आसपास स्वीट कॉर्न तैयार हो जाता है। और स्वीट कॉर्न की जो हार्वेस्ट करना है या तोड़ना है, उस समय उसकी जो मिठास है करीब 18 से 22% ब्रिक्स के तौर पे उसको पाया जाता है। और प्रति एकड़ हमें स्वीट कॉर्न से करीब 35 से 40 हज़ार रुपये की लाभ मिल सकता है। किसान भाइयों, अक्टूबर महीने में आप लोग बेबी कॉर्न की भी खेती कर सकते हैं। और बेबी कॉर्न करने की जो खेती की विधि है वो लगभग स्वीट कॉर्न जैसा ही है, लेकिन जो बीज दर है करीब 12 केजी प्रति एकड़ होता है। और बेबी कॉर्न में 2 चीज़ का ध्यान रखा जाता है। तो बेबी कॉर्न में जो सिल्क निकलता है, उस सिल्क निकलते ही उसको तोड़ने का ज़रूरत है, नहीं तो अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो वो अंदर का जो बेबी कॉर्न है वो हार्ड हो जाता है और उसको क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। दूसरी चीज़ है, बेबी कॉर्न में जो पुरुष फूल होती है, जो ऊपर फूल होती है, उसको हम टसल बोलते हैं, उस पुरुष फूल को तोड़ने का भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ का जो पराग है वो अगर सिल्क के ऊपर गिर जाता है तो दाना बनने लगता है, जिससे कि बेबी कॉर्न की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। बेबी कॉर्न की खेती से हमें प्रति एकड़ 35 से 40 हज़ार रुपये की लाभ हो सकता है। प्रिय दर्शकों, व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से हमने जो कृषि परामर्श सेवा शुरू की थी, उसमें किसान भाई लगातार जानकारी हेतु अपनी समस्याएं, अपने विषय भेज रहे हैं, जिनका समाधान पूसा संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा दिया जा रहा है। बिल्कुल, और उन्हीं प्रश्नों में से कुछ प्रासंगिक समस्याएं एवं उनके समाधान सभी किसानों के लाभ हेतु हम अपने इस खास सेगमेंट पूसा व्हाट्सएप सलाह में बताने जा रहे हैं। और किसान भाइयों ने सबसे पहले बैंगन में शीर्ष भेदक कीट, जिसे हम फ्रूट या शूट बोरर भी कहते हैं, उसके नियंत्रण के बारे में जानकारी मांगी है। तो किसान भाइयों, यदि कीटों का शुरुआती प्रकोप है तो फेरोमोन ट्रैप के द्वारा इसका नियंत्रण संभव है। प्रति एकड़ करीब 10 से 12 फेरोमोन ट्रैप हमको लगाने होंगे, जिसे करीब 30 से 35 दिन में बदलना होगा। यदि प्रकोप ज्यादा है तो कभी कभी रासायनिक नियंत्रण के बारे में भी सोचना चाहिए। और जो रसायन है, कीटनाशक है, जिसका नाम है क्लोरेंट्रेनिलीप्रोल, इसकी करीब 100 मिलीलीटर मात्रा 250 लीटर पानी में घोल बनाकर यदि 1 एकड़ में हम छिड़काव करते हैं तो इस कीट से का नियंत्रण संभव है। एक और विषय पर किसान भाइयों ने जो जानकारी मांगी है वो है नींबू के पौधे में कीटों का प्रकोप, जिसमें थ्रिप्स और पत्ती भेदक या जिसे हम लीफ माइनर कहते हैं, ये प्रमुख कीड़े हैं। इमिडाक्लोप्रिड नामक कीटनाशक की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर 7 दिन के अंतराल पर यदि आप 2 से 3 छिड़काव कर देते हैं तो इन कीटों का नियंत्रण संभव है। किसानों ने आम के पेड़ों में कीट और फंगस के कारण काफी नुकसान की चिंता जताई है। इसके लिए किसान भाई सर्वप्रथम सभी सूखी एवं प्रभावित शाखाओं की छटनी कर दें। इसके बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 2 ग्राम प्रति लीटर घोल बनाकर छिड़काव करें तथा इसके बाद 100 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एवं 100 मिलीलीटर क्लोरपाइरिफॉस को 50 लीटर पानी में घोल बनाकर पेड़ की चारों तरफ रिंग मेथड से सिंचाई करें। साथ ही साथ सरसों में शुरुआती अवस्था में पेंटेड बग से हो रहे नुकसान के बारे में किसानों ने हमें अवगत कराया है। इसके लिए किसान भाई फॉलीडोल डस्ट 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ अथवा डाइमेथोएट 30 EC 250 मिलीलीटर 200 लीटर पानी में अथवा मेलाथियन 50 EC 300 मिलीलीटर 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। पूसा समाचार में अब समय है मौसम खबर का। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए वर्षा पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3-4 दिनों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी और कराईकल में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक आपको जरूर पसंद आया होगा। आप सब दर्शकों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। पूसा समाचार में नए विषयों पर नई जानकारी लेकर अगले शनिवार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।